हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मद्य निषेध का होने वाला है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अगर आप लोग हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संगीत नाटक अकादमी और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली टी बाला सरस्वती एक नृत्यांगना थी, यानी कि किस क्षेत्र में वो उनका जो था, कौन सा नृत्य करती थी। तो ये भरतनाट्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि महाजनपद काल में सामान्यतः फसल का कितना भाग राज्य द्वारा कर के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। तो ये दोस्तों 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी। रोलिंग योजना, ठीक है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन, ठीक है, से संबंध रखते हैं। बैडमिंटन से, ठीक है, यानी कि कौन बैडमिंटन खेलते हैं। तो प्रमोद भगत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थितियों में कम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 41। अगला कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य के नियंत्रण के उद्देश्य और औद्योगिक नीति संकल्प 1956 अधिनियमित की गई, जो खाली स्थान पंचवर्षीय योजना की नींव के रूप में कार्य कर रही थी, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये दूसरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू और आर क्रमशः ए बी, बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेमी है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग निकालिएगा, इसका आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर को 3 से गुणा किया जाता है तो भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा 1/3। आप लोग निकालिएगा इसे। अगला कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। तो दोस्तों 39 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है। यथासंभव, ठीक है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
अगला कह रहा है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ, जैसे त, ग, प, ठीक है, और यहाँ पे च, ठीक है। तो कंठ से कौन सा है, तो ये ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ग। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, खेत रहना, ठीक है, यानी कि वीर गति पाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ये पवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, इंग्लिश का है, कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई कैंट बिलीव आई रिसीव्ड सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटीनिम एंटीनिम ऑफ द गिवन वर्ड ओपक्यू, ठीक है, ओपाक्यू। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम आर नेवर सॉल्वेड डेली बाय हिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ही नेवर सॉल्वेस मैथमेटिकल प्रॉब्लम डेली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। कह रहा है कि ऑन हु पोसेस आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी इन ए पार्टिकुलर आर्ट और फील्ड, ठीक है, फील्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्चुअर्स, ठीक है, वर्चुअर्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा, ठीक है, तो ये संवेग के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है, उत्प्लावी बल निर्भर करता है तो विस्थापित तरल के भार पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक पिंड u वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो u बटे में g, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के अपेक्षा किस वेग से चले कि उसे श्रोता की, ठीक है, आवृत्ति दोगुनी सुनाई पड़े, तो दोस्तों ध्वनि की चाल के स्रोत की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई, तो ये वेबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, ठीक है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विक्रम, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है,
तो ये अलास्का अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कोलकाता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में तो MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? ठीक है, तो ये रास बिहारी बोस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये कुल्लू दशहरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में एक जगह भी है, ठीक है, कुल्लू मनाली। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में पेश किया गया? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है 36 नंबर की न दलील न वकील न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये रोलेक्ट एक्ट से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों नहीं कह रहा है कि नहीं गुजरती है, तो ये असम से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा, तो ये 38 का सही आंसर हो जाएगा चालुक्य राजवंश ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान, तो ये उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दोस्तों मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है, ठीक है, लड़का और लड़की दोनों मिलाकर। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 है वर्ष है। हाई स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका अनुपात निकालिएगा तो 1:1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता, यानी कि जो 12%, ठीक है, जो 12% लाभ पर बेचा गया, अगर 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो यानी कि 2% और ज़्यादा लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य 1650 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, इसका समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है, ठीक है, इसका मान निकालिएगा 43 का, तो इसका मान 0 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अध्येयता, ठीक है, अध्येयता, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से निर्लज का विलोम छांटिए। निर्लज का विलोम दोस्तों कह रहा है, ठीक है, निर्लज का विलोम तो हो जाएगा सल्लज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सल्लज। अगला कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने के कारण किसान की फसल खराब हो गई। आवश्यकता से अधिक वर्षा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, यानी कि क्या होगा? तो अतिवृष्टि, ठीक है, अति, आदमी कहता है ना कि किसी चीज़ के लिए अति होना, मतलब कि अति होना यानी कि बहुत अधिक होना, ठीक है, अतिवृष्टि, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे 1-2 इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनिम of the word in brackets to
फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर द रैन स्टॉपेड द एयर स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लीन एंड द सन। ठीक है, खाली स्थान आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लोज। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जर्वेड। ठीक है, ऑब्जर्वेड ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्सन ऑफ द सिंपली सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, ही वाज डिसोब्लेनेंट सो द टीचर पनिशेड हिम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द टीचर पनिशेड हिम फॉर डिसोबेडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। ठीक है, पैसेंजर खाली स्थान टू स्मोक इन द ट्रेन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आर नॉट अलाउड। ठीक है, यानी कि ट्रेन में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरिफिक्स आउट ऑफ द पैरिफिक्सेस बिलो। ठीक है, लेड। इसका सही आंसर हो जाएगा इन। ठीक है, इन, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार का दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये कुंडली और छड़ चुंबक के बीच की सापेक्ष गति के परिणाम स्वरूप विद्युत धारा प्रेरित होती है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0.3 मीटर है तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये 0.15 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो ट्रेट्रा फ्लोरोइथिलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि हेनरी बेकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। ठीक है, तो ये रेडियो धर्मिता की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में आए भीषण भूकंप के बाद भारत ने वहां मानवीय सहायता भेजी है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है, तो भारत और जापान के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 2 से 4 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण यशोभूमि यानी कि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। आगे कह रहा है दोस्तों कि सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो सार्क सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी, तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं,
कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है। ठीक है, अगला कह रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का तो ये न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी, ठीक है, रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला कह रहा है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट खाली स्थान की पहाड़ियों से मिलते हैं। किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो पहले इसका एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम से जो कट जाएगा वही पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका, 9, 100, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% यानी कि आधा भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। सोच सकते हैं कि आधा भाग 5% पर और जो बचा उसका 1/3% 8 पर और जो लास्ट में बचा उसका 10%। ठीक है, निवेश किया। एक वर्ष में उसने तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपया, ठीक है यानी कि उसका कुल निवेश का ये 820 रुपया उसका ब्याज है, उसकी कुल निवेश पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 71 का सही आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चूँकि 12,000 का आधा निकालिएगा तो 6,000 5% पे और फिर 6,000 का 1/3 करिएगा तो ये आएगा 2,000 इसका 1/3, हाँ 2,000 आएगा। 2,000 दोस्तों 8% पे और फिर 4,000 बचा तो ये 10% पे और सबका निकाल दीजिएगा तो ये 820 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान होगा कितना होगा? तो 7 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये अभिक्रियाशीलता, ठीक है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोषों के समूह में नीचे की ओर योग करने पर खाली स्थान प्राप्त होता है। क्या होता है? तो परमाणु आकार और परमाणु प्रभार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वृषण, ठीक है, में शुक्राणु जनन का स्थान कौन सी नलिकाएं हैं? ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कि शुक्रजनक नलिकाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रजनक नलिकाएं। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि घावों को भरने के लिए प्राथमिक उपचार
के डिब्बे में खाली स्थान की ट्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों बीटाडीन की, ठीक है, बीटाडीन एक मलहम आता है। ठीक है, बीटाडीन मलहम आता है घावों पे लगाने के लिए और उसका लिक्विड फॉर्म में भी आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सेफ अंडर 70 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? SAFF। ठीक है, तो दोस्तों ये भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के सोरिन जान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेव सेनी हिरोसे द्वारा क्या भेंट की गई? ठीक है, तो दोस्तों दारुमा गुड़िया। ठीक है, दारुमा गुड़िया, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये कुंवर सिंह हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष, तो ये राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। अगर वही दोस्तों पूछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU का, तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये इक्वाडोर में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो 86 का सही आंसर हो जाएगा हंगरी में, ऑप्शन नंबर सी हंगरी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, विश्व में थोरियम का विशाल भंडार है, तो ये केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो ये साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में? दोस्तों ये 9 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी 9 दिन में। निकालिएगा इसको, कार्य क्षमता दे दिया है। ठीक है, ये देखिए 4×3=12 हो जाएगा इसका, और ये 3×3=9 हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात अगर निकालिएगा तो। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को इतना यानी कि 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। कुछ मत अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या है? ठीक है, इसे निकालिएगा दोस्तों, तो इसका 2800 मत और 3600 मत आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? जीवाश्म ईंधन, तो ये समाप्य और गैर नवीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा इसका 93 का सही आंसर। ठीक है, 93 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो ये मांसपेशी कोशिकाएं में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये ऑक्सीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं। 97 कह रहा है कि वनस्पति और प्राणी जगत के संदर्भ में रसावर्गीकी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करती है? ठीक है, तो दोस्तों ये जीवों का उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये नीली क्रांति फल और सब्जी, दोस्तों ये नहीं है, तो ये मछली से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएगी? ठीक है, तो पहली किस्त में दोस्तों ये 10,000 रुपये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है, नेक्स्ट एंड लास्ट आज का कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 31 अगस्त 2025 को 25वां SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी चीन में होगा, ठीक है। तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस मद्य निषेध का, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।